बहुत बड़ा टेंशन हुआ खत्म, जेटेट हुआ आसान। जोहार। कैसे टेंशन हुआ खत्म ये बताएंगे। बाल विकास, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद मैथ, ईवीएस और सभी से 30-30 क्वेश्चन होंगे और 33 मार्क्स होंगे। तो 30 बचे 150, टोटल मार्क्स कितना होगा 150, टोटल क्वेश्चन कितना होगा 150। ये मान लीजिए हम BC1 में है, चाहे BC2 में है, चाहे SC कैटेगरी में है, चाहे ST कैटेगरी में है, और उसी कैटेगरी में यदि आप टेट पास करते हैं, भविष्य में जो आप शिक्षक बनेंगे तो अपनी कैटेगरी में शिक्षक बनेंगे। जे टेट का बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, क्या अपडेट है ये बताएंगे। और हम बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें अंग्रेजी से डर लगता है। डर लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम तो अंग्रेज है नहीं, हमारा जो मातृभाषा है वो अंग्रेजी है नहीं, हमारा जो बैकग्राउंड है वो अंग्रेजी परिवेश से है नहीं, तो हमें अंग्रेजी सीखना बहुत हार्ड लगता है और अंग्रेजी में परीक्षा देना भी हार्ड लगता है। इसके अलावा अंग्रेजी में मार्क्स लाना भी उतना ही हार्ड लगता है ना। अंग्रेजी में हमें एग्ज़ाम ना लिखना पड़े तो कैसा अनुभव होगा, बहुत खुशी अनुभव होगा ना, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो हम बताते हैं आपको कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेजी पास ही करिए, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेजी का ही पेपर लिखिए, इसके जगह पर आप दूसरा पेपर छाट सकते हैं। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि अंग्रेजी जेटेट में उतना ज़रूरी नहीं है जितना पहले कंपलसरी था। लेकिन अभी जो 2026 का जो जेटेट का अधिसूचना जारी हुआ है उसमें अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। आप चाहेंगे तो अंग्रेजी रख सकते हैं। तो इस तरह से यदि अंग्रेजी से आपको माथा दर्द होता होगा तो यह माथा दर्द ठीक हो जाएगा। सभी को जोहार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लोगों के बीच इस जानकारी को शेयर कीजिए। आइए जानते हैं। देखिए, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए जेटेट जरूरी है। तो यदि आप टेट पास करते हैं, मतलब जेटेट पास करते हैं, तो झारखंड में आप टीचर बन सकते हैं। तो आप दो तरह से शिक्षक बन सकते हैं, क्लास 1 to 5 जिसको बोलते हैं लेवल 1, क्लास 6 to 8 जिसको बोलते हैं लेवल 2, है ना। ये दोनों जो लेवल है अलग अलग है, दोनों का पेमेंट अलग होगा, दोनों का बेसिक अलग होगा, ठीक है। तो जेटेट पास करते हैं तो क्लास 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं, क्लास 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। मतलब क्लास 1 to 5 का जेटेट पास करेंगे तो क्लास 1 to 5 का टीचर बनेंगे, क्लास 6 to 8 का जेटेट पास करेंगे तो क्लास 6 to 8 का टीचर बनेंगे। 6 to 8 में 3 कैटेगरी है ना, 3 कैटेगरी है, मैथ साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर, लैंग्वेज टीचर, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले 1 to 5 के लिए। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, है ना। 1 to 5 में जेटेट पास करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके तहत आना पड़ेगा। टेट का जो सिलेबस है, परीक्षा का स्वरूप है, वो क्या है सो देखिए। जैसे यहाँ देखते हैं पहला में, है ना, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, ये है अनिवार्य, कंपलसरी है। और इसमें जो रहेगा क्वेश्चन की संख्या वह 30 रहेगा और टोटल मार्क्स कितना होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज 1 मतलब भाषा 1, तो भाषा 1 जो रहेगा क्वेश्चन कितना रहेगा 30 क्वेश्चन और 30 नंबर, ठीक है। अब देखिए भाषा 1 में कौन कौन सा भाषा को आपको चुनना है तो देख लीजिए। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है। इन चारों में से आपको कोई 2 भाषा को चयन करना है। मान लीजिए हम अंग्रेजी में पुअर हैं, मान लीजिए हम अंग्रेजी कुछ नहीं जानते हैं, अंग्रेजी में 0 है, अंग्रेजी नहीं धंसता है, अंग्रेजी हम नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में एक नंबर नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप 2 सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे हिंदी चयन करते हैं और संस्कृत चयन करते हैं, ठीक है। हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी से पूछा जाएगा 15 नंबर, संस्कृत से पूछा जाएगा 15 नंबर, दोनों मिलाकर 30 नंबर। और जो स्टूडेंट उर्दू में जाएंगे, उर्दू सहायक आचार्य बनेंगे, तो वैसे स्थिति में आपको उर्दू से पास करना होगा टेट, तो आपको चयन करना पड़ेगा उर्दू और हिंदी, 2 यहाँ चयन कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आप अंग्रेजी में बढ़िया है, अंग्रेजी आपके लिए अच्छा है, अंग्रेजी आपका प्यारा सब्जेक्ट है, तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ पर अंग्रेजी ले लीजिए और हिंदी ले लीजिए, समझ में आया। तो यहाँ पर 4 विषय है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, तो इन चारों में से कोई 2 विषय को चुनना है। इसीलिए हम पहले बोले थे कि जो बड़ा टेंशन था वो ख़त्म हो गया।
यहाँ से अंग्रेजी से आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हिंदी है, संस्कृत है। मान लीजिए कि हिंदी में आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग सेम ही होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, मिलता जुलता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी के तुलना में यहाँ पर नंबर आप अधिक ला सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेजी का झंझट हुआ खत्म, टेट पास करना हुआ आसान। ठीक है, तो ये चारों लैंग्वेज में से कोई दो आपको चुनना है, आपकी मर्जी। अब देखिए लैंग्वेज 2 में, तो लैंग्वेज 2 में आ जाएगा, जैसे आ जाएगा रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज। मतलब रीजनल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा, या ट्राइबल लैंग्वेज या जनजातीय भाषा। तो आप किस भाषा से बिलोंग करते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं कि जनजातीय भाषा बोलते हैं, आप पर निर्भर है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक, जैसे मान लीजिए कि हम हजारीबाग को चुनते हैं, यहाँ पर जनजातीय भाषा के रूप में बोली जाती है संथाली और कुड़ुक, दो भाषा यहाँ बोली जाती है। और हजारीबाग में क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है नागपुरी, खोटा और कुरमाली। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि लैंग्वेज जो है आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में से कोई एक चुनना है। हमारा ये भाषा है खोटा, तो एक ही भाषा चुनेंगे। कोई यदि आप चुनना चाहेंगे संथाली, तो एक ही भाषा चुनेंगे, चाहे इसमें से एक या नहीं तो इसमें से एक। तो वही कह रहा है कि जनजातीय भाषा में से कोई एक, क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक। तो यहाँ पर एक भाषा जो आपका 30 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 30 नंबर का। तो यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ बहुत कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जैसे हिंदी हम लेते हैं, संस्कृत लेते हैं और यहाँ पर खोटा लेते हैं। ठीक है, खोटा लेते हैं। ये जो 3 पेपर है, ठीक है, 3 पेपर है, तो इसमें से 30 नंबर हुआ टोटल, ये दोनों मिलाकर 30 नंबर और इसमें से 30 नंबर, तो 60 नंबर आ रहा है। देखिए ये इसका जो हिंदी ग्रामर देखेंगे, चाहे खोटा का जो ग्रामर देखेंगे, संस्कृत का जो ग्रामर देखेंगे, लगभग मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता है। इस तरह से हम नंबर अच्छा ला सकते हैं। तो यहाँ पर 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो अनिवार्य है, लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का, 30 90 नंबर हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैथ क्या है, मैथ में 30 नंबर और ईवीएस में 30 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना नंबर हो गया, 90 इधर हो गया, 30 120 30 150 150 क्वेश्चन 150 नंबर का परीक्षा होगी। तो इस तरह से ये परीक्षा का स्वरूप है। हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पर क्लास 6 to 8 का बात करेंगे, तो क्लास 6 to 8 में 3 तरह का टीचर बनते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, है ना। तो ये तीनों के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति अनिवार्य है। जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, समझ में आया। तो तीनों के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। ठीक है, अब देखिए भाषा 1 भाषा 2। तो भाषा 1 यहाँ देखिए एरो का साइन दिया हुआ, मतलब 1 to 5 में जो कंडीशन है कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी चारों में से कोई 2 ही चुन सकते हैं, तो वही कंडीशन क्लास 6 to 8 में भी है। मतलब यदि आप यहाँ पर हिंदी और संस्कृत चुनते हैं तो यहाँ पर भी आप हिंदी और संस्कृत चुन सकते हैं। यदि आप यहाँ पर हिंदी और उर्दू चुनते हैं तो यहाँ पर भी आप हिंदी और उर्दू चुन सकते हैं। उर्दू उनके लिए स्पेशल है जो उर्दू शिक्षक बनेंगे। ठीक है, उसी तरह से भाषा 2 से 30 नंबर। तो भाषा 2 जो क्लास 1 to 5 में जो है वही कंडीशन सेम है जैसे क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा। तो इनमें से कोई एक भाषा को चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम चुने हजारीबाग से यदि हम बिलोंग करते हैं तो जनजातीय भाषा संथाली और कुड़ुक बोली जाती है, इसमें से कोई एक हम चयन कर सकते हैं, है ना। क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, खोटा, कुरमाली बोली जाती है, इसमें से कोई एक चयन कर सकते हैं। इसमें एक लीजिए चाहे इसमें एक लीजिए, दोनों में एक एक नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर कितना हुआ 30 मतलब यहाँ पर टोटल हो गया 90 नंबर। कितना हुआ 90 नंबर, मतलब 90 नंबर कॉमन एग्जाम होगा, कॉमन सिलेबस होगा। ठीक है, चाहे वह साइंस का मैथ का टीचर हो, चाहे वे सामाजिक विज्ञान से हो, चाहे वे लैंग्वेज से हो। अब देखिए यदि आप मैथ साइंस का जेटेट भर रहे हैं
है ना, और भविष्य में आप मैथ साइंस का टीचर बनेंगे। तो वैसे ही स्थिति में वैकल्पिक है, यहाँ पर वैकल्पिक मतलब इसके अनुसार आपको चयन करना है। मैथ साइंस टीचर के लिए आपका जो क्वेश्चन होगा वह मैथ साइंस से रहेगा, ठीक है। मैथ साइंस से 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है तो 10 नंबर का कंप्यूटर होगा, तो 10 क्वेश्चन होगा कंप्यूटर से। कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। वो कितना नंबर का? 10 नंबर का। सोशल साइंस से 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, है ना, और 10 क्वेश्चन जो होगा वह कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। इस तरह से देखेंगे 60 नंबर का होगा और क्वेश्चन होगा 60, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। इस तरह से हम आपको बताएं जेटेट का स्वरूप। मान लीजिए कि हम जनरल में है, हमारा कैटेगरी जनरल है, तो हमें पासिंग मार्क्स कितना लाना पड़ेगा? 60%, मतलब 150 नंबर में 90 नंबर लाना पड़ेगा। 150 नंबर में 90 नंबर लाना पड़ेगा, 60%, है ना। मान लीजिए कोई BC1 में है, BC2 में, तो इनके लिए 55% जरूरी है। लेकिन हम बोलेंगे कि 55 छोड़ दीजिए, आपको 60 लाना है, क्योंकि 60 लाने से आपका भविष्य सुरक्षित होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। कैसे कि मान लीजिए हम अभी 55 लाते हैं, अपना कैटेगरी में पास हो जाते हैं, लेकिन जब शिक्षक की बहाली निकलेगी तो उस स्थिति में हम चाहकर भी जनरल में नहीं जा सकते। हो सकता है कि हमारा कैटेगरी में सीट कम है, जनरल में सीट अधिक है, और जितना हमारा परसेंटेज बन रहा है उतनी परसेंटेज से हम उसमें जा सकते हैं, तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे तो बड़ा अफसोस होगा। तो अफसोस क्यों करेंगे, अब ये जोर लगाएंगे 90 नंबर से ऊपर लाइए, अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप सुझाव दीजिएगा, हम सुधार करेंगे, है ना, क्योंकि गलतियों से लोग सीखते हैं।